राजू हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ, फल और इलाज के काम आने वाले जाड़े और पत्ते लेकर आता था और वो सब बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता रहता था। राजू का बहुत ही गरीब परिवार था। उसके बावजूद भी वो लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो दूसरों से उम्मीद किए बिना उनके पास जो भी है उसी में गुजारा करके खुश रहने वाले इंसान थे। राजू की पत्नी का नाम सीता है और उन दोनों की बेटी का नाम रीना है। राजू के माँ बाप भी वहीं उनके साथ ही रहते हैं। इतने खूबसूरत परिवार में रीना सबसे छोटी होने की वजह से सब उसे बहुत प्यार करते थे और रीना भी एक समझदार लड़की की तरह ही रहती थी। लेकिन घर में सबसे छोटी होने की वजह से उसे लाड भी ज्यादा मिल रहा था, इसीलिए कभी कभी जिद करती थी। सुनिए, चावल खत्म हो गए हैं और जो आटा बचा हुआ है उसमें लगभग 2 रोटियां बन सकती सिर्फ। अरे रे, हाथ में पैसे भी तो नहीं है सीता। माँ पिताजी के लिए भी कैसे होगा अब? हमें कोई भी पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन मेरी पोती को कोई कमी नहीं हुए बिना देख लो, ठीक है ना? ऐसे वो सब भूखे रहकर भी रीना को भरपेट खिलाकर रखते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह राजू और रीना कुछ सामान लेकर आ रहे थे और अचानक से रीना राजू को छोड़कर सड़क पर भाग जाती है। राजू एकदम से घबरा जाता है, लेकिन रीना सड़क पर घड़ियों के बीच फंसे हुए एक बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए गई थी। ये देखकर राजू, छोटी होने बावजूद भी तुमने साहस दिखाकर सड़क पर उस आदमी को बचाने के लिए चली गई। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी की सोच इतनी महान है। पिताजी, मैंने आज शाम को एक बड़े आदमी की मदद की थी ना, सड़क पार करने में। उन्होंने मुझे 10 रुपए इनाम में दिए हैं। क्या मैं इन पैसों से बुढ़े के बाल खरीद सकती हूँ? ठीक है बेटा, खरीद लो। ये पैसे तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिली है। ये बात सुनकर खुशी से रीना दुकान की तरफ भागकर अपनी पसंद की मिठाई खरीदकर खाती है। उसके बाद ऐसा ही हमेशा की तरह चलती रहती है उनकी जिंदगी। फिर कुछ दिन बाद, क्या कर रही हो बेटा? मिठाई खा रही हूँ पिताजी। एक बार यहाँ पर आओ बेटा। मिठाई खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आया बेटा? मैंने आपसे बताया था ना पिताजी, मैं उन बड़े आदमी की मदद रोज कर रही हूँ सड़क पार करने में, और वो मुझे उनकी मदद करने के लिए रोज पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब तुमने ये मिठाई उन पैसों से ली है? पिताजी, आपने ही तो कहा था ना कि मैं अपने पैसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ। तब राजू अपनी बेटी रीना को अपने पास बिठाकर, हाँ बेटा, मैंने ही कहा था, लेकिन अगर अपने पास हो तो हमेशा ऐसी बेकारी खर्च किए बिना उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये समझना होगा। कैसे पिताजी, मुझे भी बताइए। तुम्हें मिठाई पसंद थी, इसीलिए तुमने एक बार खरीद कर खा ली। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मिठाई पसंद इस वजह से तुम अपनी सारी जिंदगी मिठाई ही खरीदती रहोगी तो दूसरे कितने काम अधूरे रह जाएंगे, सोचो। लेकिन मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें सिर्फ मिठाई ही आती है पिताजी। अगर मुझे दूसरा कुछ भी खरीदना हो तो ये 10 रुपए कम पड़ रहे हैं पिताजी। एक ही दिन में हमें कुछ भी हासिल नहीं होगी, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम्हें ये 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को छुपाकर
कुछ दिन बाद देखो, ये 10-10 रुपए कितने सारे होंगे। ये कहकर राजू रीना को एक पिगी बैंक दिलाता है। तब से रीना अपने सारे पैसे उसी में छुपा कर रखती थी और रीना इस बात को अपनी आदत बना लेती है। ऐसे चल रहे समय में एक दिन मैं अपने छुपाए हुए पैसों से वो बात करने वाली गुड़िया का सेट लूंगी और ये बात मुझे पिताजी को बतानी होगी। ये कहते हुए बहुत खुश होकर रीना अपने पिता के पास जाती है। तब राजू की पत्नी, ये क्या है जी? आखिर ये चप्पल कितनी बार टूटेगी और आप इसे कितनी बार ठीक करवाएंगे? आप पहले ही जंगल में जाते हो काम पर, नए चप्पल तो खरीद लो जी। मैं भी खरीदना चाहता हूँ सीता, लेकिन तुम अपने घर का हालत को अच्छे से जानते हो ना। बिना चप्पल के जंगल में चलने की वजह से पैरी में चली पड़ रही है। वो बातें सुनकर अपने पिता से कुछ भी कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है रीना। बेचारे पिताजी हमारे लिए रोज उस जंगल में जा आते हैं। उन चप्पलों के साथ पता नहीं उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पिताजी ने ही तो सिखाया था पैसों को कैसे खर्च करना। ये सोचते हुए रीना काफी दिनों से और मेहनत से अपनी गुड़िया के लिए जो पैसे जमा कर रखी थी, उस पिगी बैंक को छोड़कर अपने लिए गुड़िया खरीदने की आश को बाजू में रखकर अपने पिता के लिए नए चप्पल लेने के लिए एक बड़ी सी दुकान में जाती है और बहुत ही अच्छे जूते खरीदकर उन पुराने चप्पलों की जगह पर ये रखकर जाकर सो जाती है। काम से लौटने के बाद उन नए जूतों को देखने के बाद राजू, अरे इन जूतों को मैं काफी दिनों से खरीदना चाहता था और ये बात मैंने किसी से भी बताया नहीं है। कहीं ये सीता का काम तो नहीं है ना? लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ के? ये कहते हुए अंदर जाकर सीता को ढूंढते हुए राजू को रीना का टूटा हुआ पिग्गी बैंक नजर आता है और वो समझ जाता है कि सीता, सीता यहाँ पर आओ। क्या बात है जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने अपनी रीना के पिगी बैंक को तोड़कर मेरे लिए जूते लिए हैं। उसे ये बात पता चला तो वो कितनी दुखी होगी। मैंने नहीं खरीदी जी, और वैसे भी मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि रीना के पास पिग्गी बैंक है। वो बातें सुन रही रीना बिना वजह उसकी माँ को डांट पड़ रही है, ये सोचकर वहाँ पर आती है। सुबह मैंने आपको बातें सुनी थी पिताजी। मुझे लगा चप्पलों से ज्यादा सुरक्षित जूते ही रहेंगे, इसीलिए मैंने जूते लिया है पिताजी। लेकिन तुम तो उन पैसों को काफी दिनों से मेहनत से जमा कर रही थी ना, ऐसा क्यों किया? आपने ही तो कहा था ना पिताजी, कुछ बड़ी ख्वाहिशों के लिए कुछ छोटी ख्वाहिशों को छुपा लेना पड़ता है। मुझे आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और पिग्गी बैंक चला गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा ले लूंगी। आपने मुझे पैसे संभालने का बहुत अच्छा उपाय सिखाया है ना। वो बातें सुनकर राजू को बहुत ही गर्व महसूस होता है। अपनी पसंद को छोड़कर अपने पिता के लिए सोच रही है। ये सब देखकर राजू चेहरा खुशी और आंसू के भर जाता है।